ये आप पिज़्ज़ा की लुक चेक करें माशाल्लाह, और ये सॉफ्टनेस चेक करें, इंतहाई शानदार और इंतहाई लाजवाब ये हमारा ये पिज़्ज़ा बनके रेडी हुआ है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ ज़ैन, आप देख रहे हैं कुकिंग विद ज़ैन। आज मैं आपके साथ इंतहाई शानदार किस्म के असल कमर्शियल पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगा। इसमें हम जितना भी मटेरियल यूज़ करेंगे उसकी कॉस्ट मैं साथ साथ लिख के आपके साथ शेयर करूंगा। ये हम 3 लार्ज पिज़्ज़ा बनाएंगे जिन पर टोटल हमारी कॉस्ट 1500-1600 से ज़्यादा नहीं है, और इसका जायका रेस्टोरेंट से मिलने वाले महंगे तरीन पिज़्ज़ा से कहीं ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। चिकन ले लेंगे, एक हम चिकन का ब्रेस्ट ले लेंगे, इसको हम दरमियान में से कट कर लेंगे। ये इस तरीक़ा से इसको हम छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। इसकी हम ऊपर से तह उतार लेंगे और इसको हम ये इस तरीक़ा से पहले लंबी स्टिक में कट करेंगे। इसके बाद हम इसको छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। ये देखें, चिकन की हमने खूबसूरत सी क्यूब्स में कटिंग कर ली। ये देखें, हमने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। इसको अब हम किसी भी बर्तन में इसको सारे को किसी भी बर्तन में शामिल कर लेंगे। ये 700 ग्राम हमारा बोनलेस चिकन है। इंतहाई आसान मैरिनेशन शेयर करूंगा, इंतहाई कम चीज़ों से हम ये चिकन बनाएंगे। ये हम इसमें 1 चम्मच ये श्रेड चिली शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें ये आधा चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आपने बिल्कुल हिसाब से कम शामिल करना है। मेरे पास है, ये देखें, अचार गोश्त मसाला। आप रोस्ट मसाला ले सकते हैं, तिक्का मसाला ले सकते हैं, आप कोई भी ये मसाला ले सकते हैं। ये देखें, ये हम इसमें 2 चम्मच शामिल करेंगे। हम इसको अचारी फ्लेवर देंगे पिज़्ज़े को। ये देखें, हमने इसमें 2 चम्मच अचार गोश्त मसाला शामिल किया। साथ ही हम इसमें ये 1 बड़ा चम्मच दही वाला, ये हम इसमें दही शामिल करेंगे। ये हम इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल शामिल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें कोई मसाला शामिल नहीं करेंगे। ये हम इसको अच्छे तरीक़ा से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको मैरिनेशन लगा के छोड़ दें, वरना कोई मसला नहीं है। इसको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको मैरिनेशन लगा के छोड़ें। इसको हम अच्छे तरीक़ा से मिक्स करके इसको चूल्हे पर ले जाएंगे। ये देखें, हमने चिकन को अच्छे तरीक़ा से सारे को मिक्स कर लिया। हम इसके नीचे फ्लेम को ऑन कर देंगे। आप इसमें लहसुन अदरक शामिल करना चाहें तो कर लें, वरना कोई मसला नहीं है, वो भी आप ना शामिल करें। ये देखें, हम इसको तेज़ आंच पर पहले पकाएंगे। जैसे ये वाइट हो जाएगा, इसको हम स्लो आंच पे दम पर पकाएंगे। ये चिकन हमारा देखें तकरीबन 2 मिनट में अच्छे तरीक़ा से थोड़ा सा भुन चुका है। इसने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको हिलाते रहेंगे। बेहतरीन किस्म का ये 5 से 7 मिनट में हमारा चिकन पक जाएगा। ये मैं आपके साथ 1 किलो डो की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगा। हम ये नीम गर्म पानी ले लेंगे। ये देखें, तकरीबन हम आधा कप नीम गर्म पानी ले लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच भर के ये पिसी हुई शुगर शामिल करेंगे। 30 ग्राम हम इसमें शुगर शामिल करेंगे। ये 10 ग्राम हम इसमें ईस्ट शामिल करेंगे और ये 5 ग्राम हम इसमें ब्रेड इम्प्रूवर इका ये शामिल करेंगे। ये अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम इसको अच्छे तरीक़ा से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी ईस्ट वर्किंग में है कि नहीं। यहाँ पे हमने पता चला लेना है ताकि हमारा सारा मैदा ज़ाया ना हो। अब इसकी कंडीशन देख लें। इसको हम कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, हमारी ईस्ट कितनी ज़्यादा वर्किंग में है माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त ये फूल के साइज से डबल हो चुकी है। ये हमारी ईस्ट रेडी है। इसमें से हम थोड़ा सा बचा लेंगे। हम इसमें 3 लार्ज पिज़्ज़े बनाएंगे। ये देखें, हमने तकरीबन 100-150 ग्राम इसमें से मैदे को बचा लिया। ये हम इसमें ये सारी ईस्ट का जो हमारे पास पानी है ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये हम इसमें करीबन 15 ग्राम नमक शामिल करेंगे। ये हम इसमें खुश्क दूध का 1 पैकेट ये शामिल कर देंगे। आप दूसरा दूध, खुला दूध भी शामिल कर सकते हैं। ये हम इसमें 1 पैकेट शामिल करेंगे। एवरीडे ले लें, नीडो ले लें, तकरीबन ये 15 ग्राम का 1 पैकेट है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये हम इसमें 20 ग्राम ऑयल या घी ले लें, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये सिंपल चीज़ों से हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। ये हम इसको अच्छे तरीक़ा से मिक्स कर लेंगे। ये हम इसको गूंद लेंगे। जितनी हमको इसमें पानी की ज़रूरत होगी, इसमें जितनी हमें इसमें पानी की ज़रूरत होगी हम वो इसमें शामिल कर लेंगे। ज़्यादा आपने इसको सॉफ्ट नहीं गूंदना, ज़्यादा आपने इसको हार्ड नहीं गूंदना। इसको हम नॉर्मल सा गूंद लेंगे। मैदे को हम अच्छे तरीक़ा से मलते हुए गूंद लेंगे। इसको हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीक़ा से गूंद लेना है। वैसे जब हम मशीन में इसको गूंदते हैं तो इसको 12 मिनट का टाइम देते हैं हम इसको गूंदने में। इसको हम अच्छे तरीक़ा से इस तरीक़ा से मलते हुए गूंद लेंगे। मेरी बहनें
जैसे घर में आटा गूंदती हैं वैसे भी इसको गूंद सकती हैं। इसको ज़्यादा आपने पानी नहीं लगाना, थोड़ा सा आपने इसको हार्ड रखना है। ये देखें हमने इसको अच्छे तरीक़ा से गूंद लिया। इसका हम ये पेड़ा बना लेंगे इस तरीक़ा से। हल्का सा हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। ये देखें हल्का हल्का हम इसके ऊपर ये शॉपर की मदद से कवर करके ये 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। माशाल्लाह 10 मिनट में बेहतरीन किस्म की है हमारी ये डो प्रूव हो चुकी है। इसको अब हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हम इसके 3 पिज़्ज़े बनाएंगे। ये आप तकरीबन अगर आपके पास स्केल हो तो आप इसके 450 ग्राम का एक पेड़ा ले सकते हैं और इसके 3 पिज़्ज़े बना सकते हैं। ये देखें ये 450 ग्राम इस पैन में लगेगा। ये मेरे पास 13 इंच का पैन है। मार्केट में जो लार्ज पिज़्ज़ा है वो 12 इंच का सेल किया जाता है, पर हम ये 13 इंच में बनाएंगे। 2 पिज़्ज़े हम 13 इंच में बनाएंगे। ये मेरे पास 14 इंच का पैन है। ये एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा इसको गिना जाता है। ये हम एक पिज़्ज़ा हम इसमें बनाएंगे। ये तकरीबन जो 14 इंच का पैन है इसमें 500 ग्राम का पेड़ा लिया जाता है और बाकी में 450 ग्राम का पेड़ा लिया जाता है। हम इसके तीनों के पेड़े बना लेंगे। ये हम इसके ऊपर हल्का सा ये फ्लोर लगा लेंगे और इसको इस तरीका से इसके पेड़े बना लेंगे। ये देखें ये जो हमारा बड़ा पिज़्ज़ा है ये हम इसमें यूज करेंगे। ये दोनों हम ये बराबर कर लेंगे। ये देखें हम इसके ये तीनों के पिज़्ज़े बनाएंगे। इसको हम साइड पे रखेंगे। सबसे पहले हम इसका बड़ा पिज़्ज़ा बनाएंगे। ये देखें इस तरीका से ये हम इसके ऊपर और नीचे हल्का हल्का फ्लोर लगा देंगे। ये हम कोई भी रोल पिन ले लेंगे। ये मेरे पास बड़ी रोल पिन है। ये हम इससे ये पिज़्ज़ा बेल लेंगे। इसको अच्छे तरीका से बेल लिया। ये अब हम इसको इस तरीका से ये ट्रे में सेट कर लेंगे। पैन में हम इसको लगा लेंगे। अगर आपके पास पैन ना हो फिर भी कोई मसला नहीं है, आप इसको किसी भी ये इस तरह के कोई भी आपके पास डिश हो आप इसमें भी इसको पिज़्ज़े को बना सकते हैं। बिल्कुल भी कोई भी मसला नहीं है। बेहतरीन किस्म का ये इसमें भी पिज़्ज़ा बन जाएगा। ये देखें हमने ये बेहतरीन से ये सारी हमने इसके ऊपर डो लगा ली। इसको अब हम कवर करके प्रूव होने के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और बाकी हम दोनों पेड़े भी इसी तरीका से रेडी करेंगे। ये देखें बेहतरीन किस्म की हमारी ये 15 मिनट में डो प्रूव हो चुकी है। ये रेडी हो चुकी है। ये देखें सारी डो हमारी बेहतरीन ये प्रूव हो चुकी है। इसको आप फ्रिज में रख के 24 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्त ये कि आपकी फ्रिज की कूलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। फिर आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। इसको फ्रिज में रखें और इसको 24 घंटे तक होटल में इसको यूज़ किया जाता है। इस तरह इसको हम प्रूव करवा कर इसको विजिकुलर फ्रीजर में हम इसको फ्रिज में रख देते हैं और फिर इसको जैसे जैसे ऑर्डर आता है फिर इसको हम रेडी करके देते हैं। ये हमारी स्पेशल सॉस है। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। वीडियो के एंड में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वीडियो के ऊपर भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये स्पेशल सॉस है। ये हम पिज़्ज़े की बेस में लगाएंगे और पिज़्ज़े के ऊपर भी हम ये लगाएंगे। ये देखिए इस तरफ हमारी डो बेहतरीन किस्म की ये प्रूव हो चुकी है। पहले मैं आपको सिंपल पिज़्ज़ा लगा के दिखाऊंगा। देखिए इसको हम थोड़ा सा इस तरीका से सेट कर लेंगे। ये अगर आपने थिन क्रस्ट रखना हो थोड़ा सा इसको इस तरीका से आप इसको प्रेस करके एक लेवल में ला सकते हैं। ये देखें बेहतरीन किस्म का ये वाइट सॉस पकड़ेंगे। ये हम इसके ऊपर इस तरीका से इसकी बेस में लगाएंगे। ये साथ ही हम इसके ये पिज़्ज़े के किनारे बना लेंगे। ये देखें इसके ऊपर हम सारी बेस के ऊपर अच्छे तरीका से ये वाइट सॉस लगा लेंगे। ये तकरीबन 2 बड़े चम्मच वाइट सॉस लगेगी। बहुत ज़्यादा आपने सॉस भी नहीं लगानी वरना इसके ऊपर चिकन नहीं टिकेगा। ये हमने वाइट सॉस लगाने के बाद इसमें ये इस तरीका से फोक की मदद से आपने इसमें लाजमी तौर पर सुराख कर लेने हैं, वरना जब इसको आप बेक करेंगे इसमें ये बबल्स बन जाएंगे। ये हमने इसमें लाजमी सुराख कर लेने हैं। इसमें ये नीचे थोड़ी सी ये श्रेडिड चीज़ शामिल करेंगे। ये देख लें चीज़ आपकी नॉर्मल टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ज़्यादा इसमें बर्फ़ नहीं जमी होनी चाहिए। ये देख लें ये मेरे पास चीज़ है। ये 2 किलो का पैक है। ये मुझे 1300 रुपये किलो खुद आती है। अगर आपको चाहिए हो तो ये आपको 1400 रुपये किलो मिल जाएगी। आप कमेंट करके मुझसे मेरा राब्ता नंबर लेकर ये चीज़ मुझसे परचेज कर सकते हैं।
ये हम इसमें अब चिकन शामिल करेंगे। ये हम चिकन की इस तरीक़ा से टॉपिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा चिकन आप शामिल करना चाहें वो भी कर लें। हम नॉर्मल जितना एक रेगुलर पिज़्ज़े में तकरीबन 150 से 180 ग्राम चिकन जाता है, हम इसमें इतना चिकन शामिल करेंगे। और इसमें चीज़ जो है वो तकरीबन 200 ग्राम एक लार्ज पिज़्ज़ा में चीज़ शामिल की जाती है। ये देखें, इसके ऊपर हम चीज़ शामिल करेंगे। ये किनारे बचाते हुए आपने इस तरीक़ा से इसके ऊपर चीज़ शामिल कर लेनी है। इंतहाई लाजवाब ये हमारे पिज़्ज़े का टेस्ट होगा। ठीक है, हम इसकी कैप्सिकम से गार्निशिंग करेंगे। जो जो आप चीज़ इसके ऊपर शामिल करना चाहें, टमाटो, ब्लैक ओलिव, आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ऊपर ये थोड़े से टमाटो शामिल करेंगे, ये प्याज शामिल करेंगे और ये ब्लैक ओलिव ये शामिल करेंगे। हल्का सा ओरिगानो स्प्रेड कर देंगे। बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त इससे इसमें लुक आएगी। ये हमारा एक पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। इसको हम कवर करके इसको ओवन में लेके जाएंगे। दूसरा हम इसी तरीक़ा से रेडी करेंगे। थोड़ा सा हम इसको डिफरेंट डिज़ाइन देंगे इस तरीक़ा से। ये मैं इसमें ये निशान बना दूंगा और सेम उसी तरीक़ा से इसकी भी हम टॉपिंग कर लेंगे। ये देखें, ये हमारा सिंपल इसमें कैप्सिकम वगैरह और एक दो चीज़ें शामिल की जाती हैं। ये हमारा फजीता फ्लेवर, थोड़ा सा इसको स्पाइसी करते हैं। इसमें हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स शामिल कर लेंगे और ये हमारा फजीता पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। ये तिक्का फ्लेवर है, इसके ऊपर अकेला प्याज शामिल किया जाता है। ये हमारा बेहतरीन सा तिक्का फ्लेवर रेडी हो जाएगा। ये हमारे पास सुप्रीम पिज़्ज़ा है। इसमें हमने ब्लैक ओलिव, ऑनियन, कैप्सिकम और ये जैलापिनो हमने इसमें शामिल की। ये हमारा सुप्रीम पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। ये 3 फ्लेवर में हमारे बेहतरीन पिज़्ज़े रेडी हो चुके हैं। इनको अब हम बेक करेंगे। हम पिज़्ज़ा को बेक करेंगे। ये मेरे पास ओवन है। ये देखें, 280 हमने ऊपर वाली हीट सेट की है, 240 हमने नीचे वाली हीट सेट की है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 7 मिनट में बेहतरीन किस्म का पिज़्ज़ा इसमें बेक हो जाएगा। ये देखें, हीट हमारी पूरी हो चुकी थी। हमने इसको बेक करने के लिए ओवन में रख दिया है और साथ ही हम इसमें 7 मिनट का टाइम सेट कर देंगे। ये देखें, हमारा टाइमर चल चुका है। इसको हम 7 मिनट बेक करेंगे। 3 किस्म का हमारे पिज़्ज़ों को 7 मिनट में कलर आ चुका है। ये इसमें थोड़ी सी आगे वाले पिज़्ज़ा में कसर है, इसको हम पीछे करेंगे और बाकी पिज़्ज़ों को बाहर निकाल। 3 से हमारे पिज़्ज़े बेक हो चुके हैं। हल्का हल्का हम इसके किनारों पर ऑयल लगा लेंगे। ये जो ड्राई सा नजर आ रहा है आपको, उसे ये बिल्कुल भी ड्राई सा नहीं नजर आएगा। ये हम इस तरीका से सारे किनारों पे ऑयल लगा के इसको अब हम बाहर निकालेंगे। ये देखें, इस तरीका से ये हम पिज़्ज़ा को बाहर निकालेंगे। ये किनारे हम इसके ये उतार लेंगे। ये देखें, बेहतरीन ये हमारा पिज़्ज़ा बाहर आ चुका है। ये देखें, इस तरीका से हम इसके कटिंग करेंगे। ये हम इसके 8 स्लाइस में कटिंग करेंगे। ये आप पिज़्ज़ा की लुक चेक करें। ये सॉफ्टनेस चेक करें, इंतहाई शानदार और इंतहाई लाजवाब ये हमारा ये पिज़्ज़ा बनके रेडी हुआ है। आपने देखा कि इन हमारे पिज़्ज़ा पर हमारी लागत सिर्फ और सिर्फ 1500-1600 रुपये आई। इससे ज़्यादा हमारी इन पर लागत नहीं आई। मैंने आपके साथ सारी कॉस्ट साथ साथ लिखकर आपके साथ शेयर की। मार्केट में जो लार्ज पिज़्ज़ा सेल किया जाता है वो 12 इंच का होता है। हमने 2 13 इंच के पिज़्ज़े बनाए, एक हमने 14 इंच का पिज़्ज़ा बनाया। यानी कि हमने मार्केट से ये बड़े साइज के पिज़्ज़े बनाए। इनका जायका मार्केट से कहीं ज्यादा बेहतर और कहीं ज्यादा मजेदार था। मेरा मकसद आपके साथ मार्केट की असल रेसिपी शेयर करना है और आपको गाइड करना है कि फास्ट फूड में कितनी ज्यादा प्रॉफिट है, किस तरह आप अपना कारोबार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।